हेलो दोस्तों, मैं राजीव सिंह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस मिशन पासवर्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रीन इकोनॉमी। दोस्तों, ग्रीन इकोनॉमी हरित अर्थव्यवस्था, इस चैप्टर को हमने लिया है योजना मैगजीन से। मार्च 2022 जो आर्टिकल आया हुआ है वहां से लिया गया है, प्लस एक आर्टिकल लिया गया है बिजनेस स्टैंडर्ड से, वहां से भी कुछ डेटा लिया गया है। मीन्स योजना मैगजीन से और बिजनेस स्टैंडर्ड से। दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन इकोनॉमी। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ग्रीन इकोनॉमी क्या है? ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें तीन तत्व मौजूद हो। पहला क्या है? लो कार्बन, रिसोर्स इफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव। लो कार्बन ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या हो, जो कार्बन इमिशन है उसका रेट क्या है? कम से कम हो। मीन्स इमिशन ऑफ कार्बन शुड बी एट मिनिमम लेवल। सेकेंड क्या है? रिसोर्स इफिशिएंट। हम जो भी एनर्जी यूज कर रहे हैं या जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं फॉर आवर इकोनॉमी, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, अपनी कोई गाड़ी चला रहे हैं तो उस गाड़ी में मैक्सिमम माइलेज आना चाहिए या ईंधन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। विथ क्या होना चाहिए? कार्बन का इमिशन मिनिमम होना चाहिए। ऐसी चीज प्लस क्या होती है? सोशली इंक्लूसिव। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें गवर्नमेंट प्लस पब्लिक दोनों क्या हो, समान रूप से क्या हो, इन्वॉल्व हो। फर्स्ट, लो कार्बन, रिसोर्स एफिशिएंट एंड सोशल इंक्लूसिव। अब बात करते हैं ऐसे टारगेट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें? क्या हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है रिडक्शन द कार्बन इमिशन। कार्बन के इमिशन को मिनिमम किया जाए बाय रिसोर्स एफिशिएंट। हम ऐसे R&D से डेवलप करें, ऐसा रिसर्च करें जिससे हमारी गाड़ी क्या है, मैक्सिमम क्या हो उसका मीन्स माइलेज दे। ऐसा हम कोई इंडस्ट्री क्या करें, इस्टेब्लिश करें जिसमें जो धुआं हो, कार्बन इमिशन हो, CO2 हो, वो मिनिमम क्या हो, इमिशन हो उसका। मीन्स जो चिमनी है इंडस्ट्रीज की, उसमें ऐसे फिल्टर यूज किए जाए जिससे जो पार्टिकुलेट मैटर है वो कम से कम एटमॉस्फेयर को प्रभावित करे। एनर्जी इफिशिएंसी मीन्स जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं केमिकल्स का, एनर्जी का, वो क्या हो, उसकी इफिशिएंसी मैक्सिमम। दोस्तों, अब दूसरा तरीका यह है, एक तरफ हम कार्बन के एमिशन को कम कर रहे हैं और दूसरा तरीका है हम ऐसी इकोनॉमी सिस्टम डेवलप करें जिसमें वो कार्बन क्रेडिट मिले। मीन्स एग्रीकल्चर फील्ड, फॉरेस्ट्री फील्ड, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, मीन्स ऐसे फील्ड हो, ऐसी इकोनॉमी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे क्या हो, हमको कार्बन क्रेडिट मिले। यहाँ कार्बन क्रेडिट मिल रहा है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कार्बन के इमिशन को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रीन इकोनॉमी के किस किस फील्ड में हम लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं, तो ग्रीन इकोनॉमी की फील्ड क्या है? सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन जॉब्स, लो कार्बन इकोनॉमिक्स, ग्रीन बिल्डिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, वेस्ट मैनेजमेंट। आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? ई वेस्ट मैनेजमेंट। ऐसा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उनका वेस्ट को ऐसे मैनेज करें जिससे क्या करें, वो एटमॉस्फेयर को मिनिमम क्या करें, प्रभावित करें। वाटर एफिशिएंसी, हम क्या करें, वाटर वेस्टेज को बचाएं। प्लस जो वाटर हमारा क्या है, किसी बिल्डिंग्स में, किसी इंडस्ट्री में जो वेस्ट वाटर है उसका रिसाइकिल करके, उसको क्लीन करके, रिसाइकिल करके हम उसको दूसरा यूज कर लें। जैसे क्या आता है इजराइल में क्या करते हैं, जितने भी वेस्ट वाटर होते हैं उनको रिसाइकिल करके क्या कर दिया जाता है, पौधों की सिंचाई की जाती है। फिर क्या है? एनर्जी इफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। जो आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है वो क्या कर रहा है, कार्बन एमिशन को मिनिमम कर रहा है। या सोलर पैनल की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन एमिशन को मिनिमम कर रहा है। इतने सारे फील्ड हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करके हम क्या करें, हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकें। ये ग्रीन इकोनॉमी आई के एग्जिस्टेंस में, ग्रीन इकोनॉमी इसलिए आई है जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाइंड आउट कर सके। अगर हम यूएनओ की बात करते हैं तो यूएनओ क्या किए हैं, 17 टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए हैं, जिसमें जो SDG 11 है, 11वां जो हमारा क्या है सतत विकास लक्ष्य है, वो है सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज
एंड एसडीजी 13 की बात करते हैं तो क्लाइमेट एक्शन। यूएनओ द्वारा डिसाइड किया गया है कितने हमारे एसडीजी हैं, 17 में से 11वां क्या है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, एंड 13th क्या है, क्लाइमेट एक्शन। इन जो यूएनओ का हमारा टारगेट है एसडीजी 17 वो 2030 तक फाइंड आउट करना है, 2030 तक हमको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लाते हैं, इन लक्ष्य को फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, गवर्नमेंट को आसानी हो जाएगी, प्लस हम एक क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। ये हमारे दो तरीके हो गए। अब बात करते हैं, पहला है रिडक्शन द कार्बन इमिशन बाय रिसोर्स एफिशिएंट एंड एनर्जी इफिशिएंसी। अब अभी नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड ग्लासगो में क्या हुआ था, कॉप 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 स्कॉटलैंड ग्लासगो। वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, पंचामृत का कॉन्सेप्ट दिया था। वो क्या है पंचामृत, उन्होंने ये कहा था 2000 पहला जो है 2030 तक 2030 तक 500 गीगावाट हम लोग पावर क्या जनरेट करेंगे, थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल से। हमें 2030 तक 500 गीगावाट पावर जनरेट करना है थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल से। जो दूसरा है हम क्या करेंगे, जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी पावर रिक्वायरमेंट है, 2030 तक हम लोग क्या करेंगे, इतनी हमारी पावर रिक्वायरमेंट होगी उसका 50% किससे लेंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जी से। थर्ड जो हमारा पंचामृत में है वो क्या करें, कार्बन इमिशन को 2030 तक 1 बिलियन टन क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। जो फोर्थ था उनका पंचामृत का कॉन्सेप्ट, रिड्यूस्ड कार्बन इंटेंसिटी बाय 2030 तक 45% तक कार्बन की इंटेंसिटी को हमको रिड्यूस कर देना है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, नेट जीरो टू 70। क्या है, नेट जीरो टू 2070 2070 तक हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या प्राप्त करना है, नेट जीरो मीन्स जितना हम कार्बन क्या करें, इमिट करें, उतना हमें क्या करें, कार्बन इमिशन इज इक्वल टू कार्बन क्रेडिट। नेट जीरो कार्बन कब तक फाइंड आउट करना हमें, 2070 तक हमें नेट जीरो को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये 5 पंचामृत कॉन्सेप्ट दिया गया था किसके द्वारा, अपने देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। कहां पे, कॉप 26 के सम्मेलन में ग्लासगो स्कॉटलैंड नवंबर 2021 में। दोस्तों बात करते हैं ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए भारत में क्या किया गया, 2019 में क्या कॉन्सेप्ट क्या किया, नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम। नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम 2019 में शुरू किया गया। उसका टारगेट क्या है, जो पार्टिकुलेट मैटर है PM 2.5 एंड PM 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10 की इंटेंसिटी को 20 से 30% तक हमें नेक्स्ट 5 ईयर तक कम कर देना है। मीन्स 2019 में ये योजना क्या की थी, लॉन्च की गई थी, किसके लिए, पार्टिकुलेट मैटर के इमिशन को घटाने के लिए। किस लेवल तक, 20 से 30% तक, ठीक है, किस नेक्स्ट 5 ईयर में। 2019 से चल के 2024 तक ये योजना चलनी है, जिसमें हमें PM पार्टिकुलेट मैटर के इमिशन को घटाना है बाय 20 to 30%। और लेवल क्या रहा, 2017 के लेवल से 2019 से 24 के बीच में क्या करना है, 20 से 30% तक हमको क्या करना है, PM मटेरियल को क्या है, इमिशन को घटाना है। फिर अभी हम लोग देखे हैं 20 मार्च 2022, अभी 2 दिन पहले हम लोग क्या देखा था, 20 मार्च 2022 को क्या हुआ कि जापान के प्रधानमंत्री भारत देश आए, उनके क्या हुआ, भारत और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप कब हुआ, 20 मार्च 2022 को हुआ, जिसमें क्या किया गया, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की गई, जिसमें भारत और जापान के बीच में ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए क्या एग्रीमेंट किया गया, जिसमें सोलर पैनल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में प्लांट लगाए जाएंगे, प्लस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी बैटरियों की रिचार्जिंग के लिए प्लांट लगाए जाएंगे, किसके थ्रू, जापान की मदद से। उसके बाद क्या किया गया, ग्रीन हाइड्रोजन में क्या हुआ, रिसर्च होंगे। और क्या था, विंड एनर्जी पे क्या किया गया, एग्रीमेंट किया गया है।
सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जापान जो है भारतीय को इन सभी फील्ड के बारे में ट्रेनिंग देगा। लास्ट ईयर 3700 लोगों को जापान ने ट्रेनिंग दी, किसके फील्ड में? ग्रीन इकोनॉमी के फील्ड में। मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के बारे में, या स्टोरेज के बारे में, इलेक्ट्रिक स्टोरेज के बारे में, पावर स्टोरेज के बारे में ट्रेनिंग दी गई। कहां पे? जापान में। अब वो उधर मैन पावर ट्रेनिंग ले रहा है जापान में, और इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जा रही है इंडिया में। तो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा? विन विन सिचुएशन हो जाएगी कि हमारे पास एक स्किल्ड मैन पावर मिल रहा है जापान से, प्लस कंपनियां भी स्टैब्लिश हो रही हैं, सो दैट इंडिया कैन मूव फॉरवर्ड इन द फील्ड ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। अगर हम बजट 2022-23 की बात करते हैं तो बजट में कुछ प्राविधान किए गए हैं फॉर अचीविंग द ग्रीन इकोनॉमी। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के वहां उस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में इस मिनिस्ट्री को कितना रुपया दिया गया है? 3030 करोड़, 30 करोड़ रुपया दिया गया है, जो प्रीवियस ईयर के बजट से 5.6% क्या है? ज्यादा है। मीन्स इन्वायरमेंट, पर्यावरण मंत्रालय को कितना दिया गया है? 3030 करोड़ रुपया दिया गया है, जो प्रीवियस 2021-22 के बजट से 5.6% क्या है? ज्यादा है। दूसरा लाभ किया गया है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। किसके लिए? सोलर पैनल के लिए। जो इफिशिएंट सोलर पैनल है, ऐसी कंपनियां जो सोलर पैनल को क्या करती हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं इंडिया में, उनके लिए क्या किया गया है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है। कितने करोड़ उसमें लॉन्च किए गए हैं? अलॉट किया गया है 19,500 करोड़। 19,500 करोड़ फॉर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल। उसके बाद क्या किया है? ग्रीन इकोनॉमी के बढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? ब्लेंडेड इथेनॉल का यूज किया है। मीन्स करंट टाइम में जो हमारा पेट्रोल है, पेट्रोकेमिकल्स है, उसमें 8% क्या इथेनॉल मिलाया जा, ब्लेंड किया जा रहा है। उसको 2025 तक 20% तक ले जाना है। मीन्स पेट्रोकेमिकल में कितना हमें इथेनॉल को मिलाना है? 20% तक। अभी हमारा क्या है? 8%, 2025 तक 20% किया जा रहा है। दोस्तों एक चीज और बताना है जरूरी है कि अक्टूबर 2022 से अनब्लेंडेड जो पेट्रोल होंगे, पेट्रोकेमिकल्स होंगे, वो महंगे हो जाएंगे, क्योंकि उनपे 2% डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है। बजट में प्रावधान कर दिया गया है। जो 5वां स्टेप है दोस्तों, अब क्या कहा जा रहा है? जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं, जो थर्मल पावर प्लांट है, उसमें 5 to 7% बायोमास क्या किया जाता है? को फायर किया जाएगा। थर्मल पावर प्लांट में भी जहां कोयला यूज किया रहा था, वहां पे क्या किया? बायोमास कितना परसेंट? 5 to 7%, सो दैट क्या हो? कार्बन का एमिशन 38 मिलियन मीट्रिक टन पर एनुअल क्या हो? कार्बन का एमिशन को घटाया जा सके। जहां पहले कोयला यूज हो रहा था, अब वहां पर क्या हो? बायोमास कितने परसेंट में? 5 to 7%, सो दैट जो CO2 है उसका एमिशन कितना घट सके? 38 मिलियन मीट्रिक टन एनुअली घट सके। उसके साथ जो कमर्शियल बिल्डिंग है, उनमें क्या किया जा रहा है? कोल गैसिफिकेशन कन्वर्जन किया जा रहा है। ठीक है, कोयले को केमिकल में चेंज करके कमर्शियल बिल्डिंग में यूज किया जा रहा है। ये बजट में प्रावधान किए गए थे। ये इंडिया जापान का क्या है? एग्रीमेंट है, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है, प्लस नए प्रोग्राम नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम 2019। इसके साथ भारत में 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कुछ एक्ट भी बनाए गए हैं जिससे पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। दोस्तों भारत ग्रीन इकोनॉमी में की तरफ बढ़ रहा है। उसके हमने 2 तरीके बता दिए आपको। पंचामृत का कॉन्सेप्ट बता दिया, ये एक्ट बता दिया, भारत जापान के बीच में क्या एग्रीमेंट अभी हुआ है मार्च में, प्लस बजट में क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम समझते हैं ग्रीन इकोनॉमी भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे हम लोग ग्रीन इकोनॉमी के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।